साथ है, हमारे प्रभु तो हमारे साथ है, लेकिन आप लोगों के साथ भी आपके प्रभु होने चाहिए। आपके मन में जो प्रभु ने या भगवान ने जो आपको आत्मा के रूप में आपके अंदर है, ये शरीर तो आपका नश्वर है, इस बात को हम दोबारा ही कह रहे हैं। बाकी सभी लोगों की आत्मा में ये सब चीज सभी जानते हैं, लेकिन भूले पड़े हुए हैं। कण कण में तो भगवान है, लेकिन उसमें हमको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। जब हमको अपने ही अंदर आभास नहीं है तो हम दूसरे की क्या देखेंगे। तो पहले अपना आभास करें कि भगवान ने अगर हमको इस धरती पर भेजा है, और ये भी हम नहीं जानते हैं कि कितने दिनों के लिए भेजा है, तो जितने दिन भेजा है उसमें कुछ ना कुछ तो कर्म समाज को जगाने के लिए, भगवान के काम के लिए हम लोग भी निकालेंगे। तो यही प्रेरणा हुई। उसके बाद में हम लोग का उस समय कोई प्रोग्राम नहीं सेट था, हम लोग केवल बैठकों पर बैठक कर रहे थे, ना कि हमारा कोई शेड्यूल नहीं था कि हम किस तरह से भगवान को पुकारें, किस तरह की हम लोग अपना सिस्टम बनाएं कि हमारे जो लोग हैं वो अपने आप को उसमें जोड़ सकें, भगवान के प्रति उनका प्रेम प्रदर्शित कर सकें, हम भी जुड़े और लोग भी जुड़े उसमें। तो हमारा इस समय का मंदिर दर्शन का कार्यक्रम हम 3 मंदिरों से हमने शुरू किया, और उसमें हमने शेड्यूल बनाया कि सबसे 1 घंटे का कार्यक्रम, क्योंकि हम नवंबर से हमने शुरू किया था, बहुत ठंडक थी उस समय। तो हमारे पास 2 तरह के लोग थे, क्योंकि हमारे समाज में होते हैं अगर नाम होगा तो वो आगे आएंगे, अगर कहीं फोटो खिंचवाना हो और आगे आकर के बैठना हो, या कहीं आसन मिल रहा हो या माला पहनानी हो तो जरूर वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन अगर भगवान का काम करना होगा, कोई न जान न पाए, तो ऐसा काम वो समाज में बहुत कम ही लोग निकलते हैं, बिरले निकलते हैं। लेकिन इस भावना को आप लोगों को भी जगाना पड़ेगा। तो उसमें 3 मंदिरों पर जब हम बैठे तो हमारे युवा साथी बहुत, ये समझ लीजिए भावनाएं तो बहुत हैं, धर्म तो सबके दिलों में बहुत जगा हुआ है, लेकिन है उत्साह जगाने की बात। और उन्हें उत्साह अपना भगवान के प्रति भरोसा नहीं है कि हम भगवान का काम करेंगे तो हमारा घाटा हो जाएगा, क्योंकि वो 1 घंटा 2 घंटा मोबाइल पर भिड़ जाएंगे, कुछ घाटा नहीं होगा। किसी से बिना वजह जिरह करते रहेंगे। हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं कि भैया पी रहे हैं। बहुत लोग हमको समाज में जब हम जाते हैं अपना धर्म का काम करने, तो भैया पीने वाले हमको बहुत मिलते हैं, और वो हमारी सारी ऊर्जा पी जाते हैं। फिर बाद में हम लोग उनसे क्षमा मांग करके अपना धर्म का के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो उनसे यही निवेदन करते हैं कि भैया जो कुछ आपको करना हो, ये हमारी मांग कोई नहीं है, हम किसी से पैसा नहीं मांगते कि आप हमको पैसा देंगे तो हमारा धर्म का काम होगा। भगवान केवल आपके समय का प्यासा, उसने आपको 24 घंटा दिया है, भगवान ने सभी को यहाँ धरती पर भेजा है, तो हमारे पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे। लेकिन अगर सामूहिक रूप से अगर हमारे पास पड़ोस की देवी देवता हमारे पूर्वजों ने वहाँ पर स्थापित किए हैं, उनमें प्राण प्रतिष्ठा दी है, फिर हम नाम कमाने के लिए कोई जा रहा है हरिद्वार, कोई जा रहा है बाबा बैजनाथ, कोई जा रहा है वैष्णो देवी, बड़ी बड़ी सेल्फियां खींच करके अपने आप को बहुत बड़ा भक्त भगवान का बताते हैं। अब जरा एक तरफ विचार कर लीजिए कि वही भगवान हमारे दरवाजे पर बैठे हैं, और वहां जब हमारी शक्ल देखते हुए तो उनके मन में क्या बीतता होगा कि इनके दरवाजे पर हम बैठे हैं, इनके पास पड़ोस में हम बैठे हैं, और इसको हम क्या मांग क्या रहा है यहाँ आकर के। इसने अपने दरवाजे पर जब हम बैठे थे वहां नहीं मांगा इसने, और यहाँ बहुत बड़ा मांग रहा है। इतना पैसा इसने खर्च किया किराए भाड़े का, और रिजर्वेशन पहले से करा करके रखा है, और फिर वहां पर बहुत बड़ा दान देगा, बहुत दानी बनता है। घर में हमारे घर के भाई का बहन बच्चा, पड़ोसी का बच्चा फटी चड्डी पहन करके निकलता है, उसके अंग पर वस्त्र नहीं है, फटे हैं, उसको तो वहां पर लेकर के दे नहीं सकाइए। ये भगवान की वाणी हम कह रहे हैं, हमारे मन में जो आ रहा है ये भगवान सोचते होंगे, आप लोग क्या सोचते हैं ये आप लोग जाने। तो वो सोचते होंगे कि ये वहां पर तो कुछ नहीं धर्म कर पाया, किसी को नहीं ये दे पाया वहां पर, यहाँ पर आकर के 500 लिख लो, हमारा 1000 लिख लो, 10,000 लिख लो, ये कमरा हमारे नाम से बना दो। अरे अपने घर में तुमने कुछ नहीं किया। तो इस भावना को आप लोग थोड़ा विचार करिए, अपने आप को जागृत करिए। बहुत सी हमारे ऐसी कुरीतियां हैं। गुरु जी का भी सदवाक्य है कि परंपराओं की तुलना में आप विवेक को महत्व दीजिए।
अगर कोई परंपरा की कोई बता रहा है कि ये ना करो, धर्म काम में परंपराएं आ जाती। अभी अधर्म काम करना, कोई बीड़ी पीने में नहीं बताता कि ये ऐसे नहीं ऐसे पियो, दारू पीने में कोई नहीं बताता ऐसे नहीं ऐसे पियो, इस गिलास में पियो, ये गिलास ये बढ़िया है, कोई तरीका नहीं बताता है उसमें। जुआ खेलना कोई नहीं बताएगा, मोबाइल पर बैठे समय काट रहे हो अपना, कोई नहीं बताएगा ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे, इस मुद्रा में बैठिए और ये मुद्रा बहुत बढ़िया है। और धर्म काम करने के लिए बहुत मुद्राएं। अब ये उतनी खाल की बाल, जैसे कहते हैं कि खाल की बाल निकाली जाती है, तो इस अपने विचार को अपने मन में रख लीजिए कि अगर हम लोग तर्क वितर्क में लगे रहेंगे तो प्रभु के नजरों में हम क्या होंगे। अपनी नजरों से आप प्रभु को निहार लीजिए, तो इसी में सुधार होगा। हमने जो भगवान की प्रेरणा है, सुधार हम लोगों का यही होगा कि हम सुधरेंगे तब युग सुधरेगा। हम जब बदलेंगे अपने आप को तभी युग बदलेगा। ये कहिए कि भैया कर रहे हैं हम कुछ ना करें तो इससे तो युग नहीं बदलेगा। अगर मान लो किसी ने कोई संकल्प किया है तो संकल्प के साथ जुड़िए, उसकी सच्चाई को जानिए और पहले घर में अपने खुद जग जाइए, पड़ोस के मंदिरों को जगा लीजिए, अपने बच्चों को जगा लीजिए, धर्म की शिक्षा दीजिए। तो हमारा जो शेड्यूल इस समय बना हुआ है उसकी भी थोड़ी बात की, संक्षिप्त रूप आज समय बहुत हो गया है। तो हम लोगों का केवल 1 घंटे का कार्यक्रम है। हम सबसे पहले कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुबीर सुमन नर उतरे पारा, तो हम लोग जो है भगवान रामचंद्र जी का वहाँ पर जाप करवाते हैं। भगवान का राम कहते हैं, राम नाम लेकर के बहुत सागर से इस योनि से तर जाते हैं। तो हम लोग सभी लोगों को तरने की एक कोशिश है कि जो लोग करेंगे अपना, वो अपने लिए तरने के लिए, अगले जन्म के लिए, आत्मा के लिए अपना पुण्य कार्य करेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग करवाते हैं कि हमारी बुद्धि बहुत भ्रमित है। अब बुद्धि के देवता हमारी गायत्री ही माता है, तो हम बुद्धि शुद्ध हो ऐसी भावना के साथ में 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करवाते हैं कि हमारे हिंदू भाइयों का बुद्धि जागृत हो, धर्म काम में प्रेरित हो, इधर उधर के जो है बातों में न पढ़ करके किसी का क्या कहेगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, अपना कर्म धर्म की तरफ करिए जैसे भी कर पाए। तो उसके बाद में हम अपना जैसे किसी के श्राप दाप, हमारे ही भाई बहन हम लोगों को बहुत श्राप देते हैं, आप लोगों को पता नहीं, पीठ पीछे तो बहुत श्राप मिलता है। हम लोग जब कोई काम करते हैं तो पीठ पीछे बहुत श्राप देते हैं हम लोगों को, हमारे अकाल मृत्यु के लिए, हमारे दोस्त के लिए, वो लोग बहुत पीछे से करते होंगे। तो उसके लिए हम लोग 5 बार महामृत्युंजय का मंत्र करवाते हैं कि हम लोगों का महाकाल ये सब बातें हमारे ऊपर से जो आए वो भगवान अपने आप साथ में ले जाएं, उनका भी कल्याण करें, हमारा भी कल्याण करें। तो इसके बाद में हम लोग एक दो भजन भी कहते हैं जो सामूहिक रूप से, उसमें कोई विलम्ब वाला नहीं करते हैं कि हमें साज लेंगे, माइक लेंगे, ये सब कुछ होगा। जो भगवान ने हमको दिया है प्राकृतिक रूप से, हमारी आवाज़ ही इतनी है, लोगों की आवाज़ निकालते हैं, लोग बोलना नहीं जानते हैं कि हमारे भगवान ने स्वर भी दिया है हमको, कुछ आवाज़ दिया है। कुछ लोग तो इतनी दूर आवाज़ नहीं बोल पाएंगे, अब बोलेंगे ऐसा कि कान फट जाएगा आपका, सुर भी नहीं है उसमें कि बहुत अच्छा लगे। तो हम लोग उसके लिए थोड़ा सुर भी उनके सुधरें, बोलने का ढंग दिया जाए, तो हम लोग भजन 1-2 करवाते हैं। इसके बाद में हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करवाते हैं। हनुमान चालीसा में क्या क्या लिखा है, अगर सब लोग जानते हैं कि अगर उसको 100 बार पाठ कर लिया जाए तो जो 100 बार पाठ करे कोई छोटे बंदी महासुख हुई, और जो यह पढ़े हनुमान चालीसा कोई सिद्ध साकी गौरी से, हमारे गौरी और महेश जी की आज आप लोग अभिषेक कर रहे हैं, ये